दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी इच्छाशक्ती जागृत ठेवून लढण्याची आवश्यकता आहे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केले. सावरकर स्मृती प्रतिष्ठान आणि पुणे नगर हिंदू सभा यांच्या वतीने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्राध्यापक गजानन नेरकर लिखित सावरकर द्वेषाला प्रत्युत्तर या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, प्रकाशक अरविंद नेरकर, लेखक प्राध्यापक गजानन नेरकर, सावरकर स्मृती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा हिमानी सावरकर उपस्थित होते. दहशतवाद, कारणे आणि उपाय या विषयावर स्वामी यांनी व्याख्यान दिले. आपल्या देशाकडे मोठी शक्ती असून लोकसंख्याही जास्त आहे, मात्र दहशतवादाशी मुकाबला करण्याची इच्छाशक्ती नाही. सर्कशीमध्ये रिंग मास्टरच्या सूचना प्राणी ऐकतात, त्यामुळे शक्ती असतानाही प्राणी रिंग मास्टरला कधीच मारत नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सर्कशीतील सिंग असून ते रिंग मास्टर असलेल्या सोनिया गांधींच्या इशाऱ्यावर काम करतात. पंतप्रधानांकडे शक्ती आहे, मात्र ते त्याचा उपयोगच करत नाहीत, अशा शब्दात स्वामी यांनी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांच्या कारभारावर टीका केली. इस्लामिक, नक्षलवाद, उल्फा, माओवाद हा सर्व दहशतवाद एकच आहे. हा दहशतवाद संपवण्यासाठी संकल्पाची गरज आहे. दहशतवाद्यांपुढे झुकण्याची आणि त्यांच्याशी समझोता करण्याची शासनाला गरज नाही. यातून दहशतवाद कधीच मिटणार नाही. दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी नवीन चेतनेची गरज आहे, असे स्वामी यांनी सांगितले. सरकारने आक्रमकपणा हाती घेतला पाहिजे. आपल्या 1 इंचाच्या जागेचे कोणी नुकसान करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपणही 10 इंच जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक भाषेत संस्कृतचे शब्द वापरले जात असल्याने राज्यात चर्चा करण्यासाठी संस्कृत भाषेचा वापर केला पाहिजे, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. उन्होंने कोई खास पढ़ाई नहीं की दूसरे की तुलना में. वैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको जेंटलमैन क्लास की पास हुई थी और उसके बाद नेहरू परिवार में किसी ने अभी तक कॉलेज का कोई एग्जाम पास नहीं किया है. अब एक बार सोनिया ने झूठ बोल दी कि उसने कैम्ब्रिज में डिग्री पाई थी इंग्लिश में, और वो भी सत्य प्रमाण में, माने एफिडेविट में, शपथ पत्र में जो कैंडिडेट को फाइल करना होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें उन्होंने ये झूठ लिख दी. अचानक मैं गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए, और जब मैंने पूछा उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं था. तो मैंने रजिस्ट्रार से एक चिट्ठी मांगी, उन्होंने चिट्ठी भी दे दी, और उस समय के स्पीकर जो थे मनोहर जोशी, उसको कहा कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में बायोडेटा में तो लिखा है कि इनको इंग्लिश में डिग्री है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, पर तो यूनिवर्सिटी का चिट्ठी में दूसरा लिखा. तो मनोहर जोशी ने उस चिट्ठी को सोनिया के पास भेजा जवाब के लिए. तो उन्होंने जवाब यह दिया कि वो टाइपिंग मिस्टेक था जो कैंडिडेट के एफिडेविट में लिखा गया. अब मीरा जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो भी 1916 में, और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से लॉ डिग्री ली. तो हमारी जो पुरानी परंपरा थी, जो जन्म से जुड़ गया है, वो गलत हुआ है. लेकिन पुराना परंपरा तो यही था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भले किसी परिवार में पैदा होते हैं, परंतु उनको ज्ञानी जो होते हैं, जो अपने के लिए कोई पैसा जमा नहीं करते, जमीन नहीं खरीदते हैं, शस्त्र नहीं रखते हैं, उनको हम पंडित कहते हैं. और उसके हिसाब से तो हमें अम्बेडकर को पंडित कह सकते हैं, वीर सावरकर को पंडित कह सकते हैं. पर जमाना बदलेगा, और ऐसे पुस्तक जो गजानन नेरकर ने लिखी है वैसे अनेक और आनी चाहिए, और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ये परिश्रम किया. आज मैं आतंकवाद पर चंद बातें रखने चाहता हूं. आतंकवाद एक नए अवतार में हिंसा को प्रस्तुत किया हमारे देश में, दुनिया को भी. पहले तो हिंसा होती थी, लूटमार के लिए होती थी. लोग आते थे, लूटते थे, आपके देश को कब्जा करते थे. लेकिन ये जो आतंकवाद आज है, वो नया रूपरेखा में हिंसा है.
वो हिंसा आम जनता के ऊपर की जाती है। फौजों के बीच में लड़ाई नहीं होती है, देश के बीच युद्ध नहीं होती है, ये आम जनता के ऊपर हिंसा करके उस जनता को उनकी मंशा में ऐसा एक ख्याल पैदा कर दें कि वो सरेंडर करें या बात मान लें। जैसे हिंसा हो रही है कश्मीर में, ये आतंकवादियों का उद्देश्य है कि कश्मीर को हमें छोड़ देना चाहिए और वो मंशा पैदा करके सरकार को भी मजबूर करना, ये है जो आतंकवाद जिसका हमें मुकाबला करना है।